अच्छा यूसुफ साहब, मेरे अकब में एक बहुत ही खूबसूरत सी मस्जिद है, मदीना मस्जिद। तो ये यहाँ की जेल की एक वाहिद मस्जिद है, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया तकरीबन 6,500 पौने 7,000 कैदी यहाँ पे मौजूद हैं। तो जुम्मे का दिन होता है यहाँ पे, जिस तरह से हमने देखा है कि फजर के लिए आप लोग कैदी को उठाते हैं और सुबह सारे कैदी आते हैं और यहाँ पे आके फिर नमाज़ अदा करते हैं, और उसके अलावा जुम्मे के दिन सब आते हैं। मतलब जिस तरह टाइमिंग्स होती हैं ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, तो सारे मतलब कहती है एक इतनी मतलब इस मस्जिद में आ जाते हैं, या फिर और भी आप लोगों ने वाट्सएप बनाया? नहीं, ये आपको मैं क्लियर कर दूँ, ज़ोहर की और असर की नमाज़ इस मस्जिद के अंदर होती है, क्योंकि जेल खुलता जो है वो फजर में तो बहुत अर्ली हो जाएगा, तो उस वक्त जेल इतना नहीं खुलता। और हर वार्ड में हमारे पास मस्जिद है। अच्छा। तो ज़्यादातर ज़ोहर और असर की नमाज़ बाहर होती है। ये मदीना मस्जिद हमारी जेल की सबसे बड़ी मस्जिद है, और जुमे की नमाज़ के लिए भी यहाँ पे जो लोग आते हैं तो उनकी प्रॉपर हमारे पास एक एंट्री होती है। अच्छा। वो लोग यहाँ आते हैं, पूरे जेल के लोग इस मस्जिद में नहीं आते। हर वार्ड के अंदर आगे हम चलेंगे तो वहाँ पे आपको मैं मस्जिद दिखाता हूँ कि हर वार्ड के अंदर हर डिवीज़न में तकरीबन मस्जिद बनी हुई है। ठीक है जी, जैसे मैंने जिक्र किया था कि हमारा जो दूसरा पार्ट आएगा उसमें जो है हमने दिखाना है कि कैदियों की मुलाकातें कैसे आती हैं, उनसे किस तरह से उनके अहल खाना से मिलवाया जाता है, और कितनी तादाद में जो है पर डे जो है लोग आके जो है कितनी मुलाकातों की जो है सिफारिशात आती हैं। यूसुफ साहब, किस तरह से जो है मुलाकातें होती हैं और कितनी तादाद में आपके पास डेली बेसिस पे जो है मुलाकातों की रिक्वेस्टें आती हैं? 1000-1200 के करीब तकरीबन रेगुलर मुलाकात होती है। बिल्कुल, ये मुलाकात रूम है हमारा। ये आपने देखा है, शीशे लगे हुए हैं, इंटरकॉम्स लगे हुए हैं। फैमिली बाहर से आती है, वो वहाँ पे आके अपनी एंट्री कराती है, NIC जमा करा के। फिर यहाँ पे एक लिस्ट बनती है, उस कैदी का नाम वल्दियत से उसका निकाला जाता है टोटल, जैसे जेल की लैंग्वेज में कहते हैं कि उसका हमने यानी रिहाइश उसकी किस वार्ड में, किस जगह है, किस बैरक में। फिर वो अंदर से निकाल के उसको बुलाया जाता है उस लिस्ट के हिसाब से। फिर उसकी मुलाकात अपनी प्यारों से, फैमिली से, वो इन विंडोज़ के ऊपर आमने सामने ज़रूर होती है, लेकिन शीशे लगे हुए और जालियाँ लगी हुई हैं, इंटरकॉम के ऊपर बातचीत होती है। अच्छा, मतलब ये जो इंटरकॉम होता है ये मतलब ये कॉन्फिडेंशियल होता है कि यही सिर्फ सुन सकते हैं, या बीच में कोई और भी कोई सुन सकता है? नहीं, जो वहाँ से इंटरकॉम उठाएगा वो बात करेगा, और जो यहाँ से इंटरकॉम उठा के बात कर रहा होगा वो बात करेगा। अच्छा ठीक है, मतलब इसमें कोई इंतज़ामिया जो है वो नहीं सुन सकती है बीच में, अगर कोई बात वो करना चाहे। ठीक है, सही है। ये आपने देखा कि जिस तरह से लोग आए हुए अपनी फैमिली से मुलाकात करने के लिए इंटरकॉम के ज़रिए जो है इनसे आपस में मुलाकात हो रही है, मतलब बात हो रही है, मुलाकात भी हो रही है, चेहरा देखा जा रहा है, फ़ोन पे बात हो रही है इंटरकॉम के ज़रिए। और ये लोग जो है मतलब अच्छा, ये भी मैंने सुना है, ये भी कहा जाता है कि मुलाकात के लिए भी जो ना जेल जो मतलब जो कहा जा रहा है, इतने सारे र्यूमर्स में कन्फ्यूजन्स क्लियर करना चाह रही हूँ ताकि लोगों की कन्फ्यूजन्स क्लियर हो सके कि आपने मुलाकात करनी है तो आपने जो है पहले कुछ पे करना है, रिश्वत देनी है, उसके बाद आपने मुलाकात करनी है। देखिए, जितने मुँह उतनी बातें हैं, आप खुद प्रैक्टिकली देख रही हैं। इल्ज़ाम तो किसी पे भी लग सकता है। हमारे अलिफ से लेके ये तक तमाम लोगों पे इल्ज़ाम लगा, तो क्या वो साबित हो गया? तो मेन चीज़ पांचों के लिए जिस तरह बराबर नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा नहीं होता होगा, किसी एक के साथ कोई हादसा या वाक़या ऐसा हो गया होगा, उसकी वजह से ये नहीं है कि तमाम लोग इसी तरह से। अब आप अंदर से घूम के आ रही हैं, जो आपने सुना था या जो फिल्मों में देखा था उसमें और आज उसमें बहुत फ़र्क है। ये प्रिजनर खड़ा हुआ है जी, फैमिली से बात कर रहा है जी, बात कर सकते जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? बिलाल। बिलाल, आप अपनी फैमिली से मुलाकात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं? जी, मेरी मुलाकात थी। मैं कितने टाइम से यहाँ पे? मेरे को जेल में 5 साल हो गए हैं। 5 साल हो चुके हैं इनको। अब ये देखिए यहाँ पे बात करें। अच्छा, मुश्किलात तो नहीं होती किसी किस्म की, कोई बातचीत में कोई रिश्वत वगैरह की तो डिमांड नहीं की जाती? नहीं, यहाँ जेल के अंदर किस चीज़ की रिश्वत? आधा घंटा मिलता है हमें मुलाकात के लिए। फैमिली आती है तकरीबन, तो जब भी आती है 15-20 मिनट उनको वेट करना होता है। 15-20 मिनट बाद हमारा नंबर आ जाता है। आधा घंटा हमें टाइम मिलता है। तो और वैसे कोई वो नहीं है, बस कोई चक्कर नहीं है रिश्वत वगैरह या पैसों का कोई। ज़बरदस्त, मतलब जो कहा जाता था और जिस तरह से मैंने सुना था, मतलब वो सारी कन्फ्यूजन्स मुझे झूठ होती हुई नज़र आ रही है। और हमने ख़ुद अभी यहाँ के जो है कैदी से बात की, उन्होंने ख़ुद बताया कि आधा घंटा दिया जाता है बात करने के लिए। अच्छा, अगर यूसुफ साहब, अगर जिस तरह से अगर ये अभी जो एक विंडो के पीछे है और कॉल पे बात कर रहे हैं, अगर ये कोई सेपरेटली बैठ के मुलाकात करना चाहे तो उसका क्या तरीक़ेकार होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। तकरीबन मुलाकात सारी यहीं है। अच्छा, मतलब बैठ के नहीं करवाते? नहीं, ऐसे नहीं होता। जी, यूसुफ साहब, जिस तरह से अभी हमने देखा कि हम जब एंटर हो रहे थे तो ये रहीम वार्ड कहलाया जाता है। रहीम वार्ड, ये रहीम वार्ड है, इसका नाम रहीम वार्ड है, लेकिन ये सबसे कदीम वार्ड है हमारा जेल का। कितना पुराना, कितना कदीम है? जिस वक्त जेल बनी थी ये उस ज़माने का ही वार्ड है। उसको उस ज़माने में चक्कर कहा जाता था। जी हाँ, उस ज़माने में इसको चक्कर कहा जाता था। बाद में इसका नाम चेंज करके रहीम वार्ड रखा गया।
आप ये देख रही हैं, जी जी ये इसमें लॉबी पूरी जा रही है, इसमें अजरक के डिज़ाइंस भी बने हुए हैं, रल्ली का डिज़ाइन भी बना हुआ है। तो वो जो सकाफती जो चीज़ें तो प्रैक्टिकली आप लोग आए हैं, कलर किया जा रहा है और जो है यहाँ पे ग्रीन टी और सब फ्लावर्स वगैरह भी लगाए जा रहे हैं और जो है कितना अच्छे से अच्छे इसको मतलब अभी आपने कहा चक्कर वार्ड भी कहा जाता है इसे, तो ये चक्कर का क्या मीनिंग है, क्यों चक्कर? चक्कर का मीनिंग मैं आपको आगे चलेंगे, हम जब वार्ड के अंदर दाखिल होंगे तो दिखाएंगे। अच्छा, आपको हमने कहा था ना कि कैदी काम कर रहे होते हैं, प्रैक्टिकली आपके सामने इत्तेफाक है कि ये काम कर रहे हैं वार्ड के अंदर इस वक्त। और यहाँ आप देखिएगा कि ये रल्ली का डिज़ाइन पेंट कर रहे हैं, इस वक्त यहाँ काम कर रहे हैं। अच्छा, हर चीज़ बहुत कलर से मतलब उसको जो है इन्हेंस किया गया, मतलब बहुत खूबसूरती से उनको उठाया गया। मतलब ये नहीं कि ठीक है कलर हैं तो आपने इसको बस कर देना है, उन कलर्स को किस तरह से यूटिलाइज करना है और कहाँ कहाँ सही तरीके से और मतलब नज़र आ रहा है कि मतलब कितना अच्छा लग रहा है देखिए। देखें, इसके अंदर जेल इंतज़ामिया और प्रिजनर्स दोनों का ताउन शामिल है, इसलिए कि ये तो सालों से जेल के अंदर है, तो इनके साथ हम लोग भी मिलके आइडियाज़ शेयर करते हैं। हम अपने समझे शौक़ को इनके थ्रू प्रैक्टिकली करा रहे होते हैं। आपकी लोगों के साथ कोई मीटिंग्स होती है, वीकली होती है, मंथली होती है? देखिए वार्ड्स आइडियाज़ एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं जी, जब हमें जब भी काम करना होता है या कोई चीज़ करनी होती है तो हम इनको बताते हैं, गाइड करते हैं और कुछ इनके पास आइडियाज़ होते हैं हमसे शेयर करते हैं। आपने मॉडल देखा था एक वहाँ पे जो मैंने अजीज़ कहा था जिसने प्राइज़ लिया था, वही अजीज़ है, वो इस वार्ड में इस वक्त यहाँ। अच्छा, मुझे अजीज़ से मिलने का बहुत शौक था क्योंकि मैंने जब इनका मॉडल देखा और मुझे पता चला कि ये जब आए थे तो उस वक्त जो मेरे ख्याल से 16-17 यंग था, बिल्कुल 22-23 साल का था। अस्सलाम वालेकुम अजीज़, पहले तो मैंने आपको वहाँ पे मॉडल देखा था उसको देख के मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, जहाँ से आपने बहुत खूबसूरती से उस मुजस्मे को तैयार किया, बनाया। आगे मैंने बहुत तारीफ सुनी। कितने टाइम से आप यहाँ पे मौजूद हैं? मैं तकरीबन 18 साल से इधर जेल में। 18 साल से यहाँ पे मौजूद हैं, तो अब तो आपका जो है मेरे ख्याल से इनके साथ एक बिल्कुल फैमिली रिलेशन बिल्कुल बिल्कुल। अभी साहब के साथ जो जेल इंतज़ामिया जितने भी हैं वो सारे हमारे ख्याल भी करते हैं और अभी जो काम कर रहे हैं यहाँ पे जो भी मतलब आइडिया लेते हैं साहब से तो वो बताते हैं कि भाई इस तरीके कोई ऐसा चीज़ बनाओ, तो वो हम काम करते हैं। अभी ये भी आपने देखा है कि वहाँ पे भी ये दीवारों पे ये सारा काम हम मिलके खुद भी यहाँ पे सीखे और अभी दूसरों को भी सिखा रहे हैं और वो सीख के यहाँ पे काम कर रहे हैं। ये जितने हमारे शागिर्द हैं ये सब ज़बरदस्त बात है। आप यहाँ पे एज ए ट्रेनर इंस्ट्रक्टर जो अब यहाँ पे आप बन चुके हैं और यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शंस देते हैं और काफ़ी लोगों को जो प्रिजनर्स हैं जो मतलब जो कैदी हैं यहाँ पे उनको जो है मतलब सिखाया भी जाता है, इनके अंडर ऑब्जर्वेशन ऐसी है। ये एक बड़ा कैनवस समझे इनको मिला हुआ दीवार और उससे वो पेंट भी कर रहे हैं। जी हाँ, पेंटिंग्स अलग कर रहे होते हैं, ये कैनवस जो छोटे इनके हैं और कढ़ाई का काम भी कर रहे होते हैं। लेकिन ये जो वॉल इनको मिली हुई वो एक बड़ा कैनवस मिला हुआ है जिसमें इनको अपनी शागिर्दों को गाइड करने का भी और सिखाने का और काम करने का, हुनर दिखाने का भी मौका मिल रहा है। अच्छा, इसके अलावा मुझे याद आया कि अभी मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे लोग मतलब जो है उनके हेयर कट्स और उनके जो बियर्ड वगैरह बनी हुई, तो आप लोगों ने यहाँ पे सैलून्स वगैरह ही बनाए हुए हैं? जी हाँ, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि यहाँ सैलून्स भी हैं, टेलर शॉप भी है। अच्छा, टेलर शॉप? जी हाँ, हॉस्पिटल भी है प्रॉपर। जैसे बाहर एक दुनिया में जो कुछ होता है वो प्रॉपर जेल के अंदर भी है। जाहिर सी बात है ये भी एक डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइज इदारा है गवर्नमेंट की तरफ से और ख़ास तौर पे सिंध प्रिजन रूल 2019 के अंदर जो है सिंध एक वाहिद सूबा है कि जिसने पूरे पाकिस्तान में ये अंग्रेज़ों के बाद रूल के अंदर एक नए रूल्स के तब्दील किया, उसमें इस्लाहात लेके आए और तमाम कैदियों को उससे फ़ायदा भी है और जेल इंतज़ामिया को भी उससे इसलिए फ़ायदा है कि एज़ ह्यूमन ये इनको हम तब्दील करेंगे और माशरे का हिस्सा बनाएंगे, सही करके भेजेंगे यहाँ से तो माशरे में वो तब्दीली आएगी क्योंकि ये भी इसी माशरे का हिस्सा। ठीक है। अब अच्छा, अब जो मैंने जिक्र किया था आपसे जो चक्कर का, आपने कहा था जब हम अंदर दाखिल होंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि चक्कर की हिस्ट्री क्या है। चक्कर इसलिए कहा जाता था अंग्रेज़ों के ज़माने में, आप इसके चारों तरफ देखिएगा वो एक सर्किल की सूरत में बना हुआ है। जी बिल्कुल, मुझे बिल्कुल नज़र आ रहा है, बिल्कुल गोल सर्कल बना हुआ है डिवीजन्स के अंदर। ये वार्ड डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है, और तो पूरा एक सर्किल की सूरत में तमाम इसमें बैरक्स बनी हुई हैं। तो अब आपको समझ में आया कि ये चक्कर क्यों कहा जाता था। तो अब हमने इसका नाम मतलब रहीम बैरिक्स का जो है मतलब जो यहाँ से एंट्रेंस है, ये हर एक गेट की बैरिक के अलग वार्ड की एंट्री है। ये जो वार्ड्स हैं इसकी एंट्री, हर वार्ड की एंट्री है। 4 डिवीजन्स में ये वार्ड डिस्ट्रीब्यूट है। एक एक गेट जो है वो सर्किल की सूरत में और उसके पीछे एक पूरा तिकोन की सूरत में डिस्ट्रीब्यूट है वार्ड पूरा। वो यूसुफ साहब ने हमें बहुत अच्छे से बताई है कि चक्कर की बेसिकली हिस्ट्री क्या थी। अंग्रेज़ों के दौर का बना हुआ है ये चक्कर का जो मतलब इन्होंने हिस्ट्री बताई है वार्ड। और इसके अलावा अब जो है हम लोग ये किस तरफ जा रहे हैं, ये कौन सा वार्ड है जो आपने बताया था? जिस बैरक की तरफ जा रहे हैं वहाँ
सजाए मौत के तमाम कैदी हैं। सजाए मौत के जैसे डेथ सेल भी कहा जाता है। जी, डेथ सेल वाले जो हैं, सेंटेंस सेल नहीं, सेंटेंस वाले लोग, वो इस बैरक के अंदर है, आपको वहाँ दिखाते हैं ताकि लोगों को वो मैसेज मिले कि ये जगह जो है कोई जराइम करना कोई अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल सही बात है। कि उसका आखिरी क्या हाल होता है, उनकी फैमिलियाँ डिस्टर्ब होती हैं। वार्ड में आते ही ना एकदम से मेरे रोंगटे खड़े हो गए, और मतलब मैं ये खुद सोच रही हूँ कि जो लोग यहाँ पे कितने कितने सालों से अपने प्यारों से दूर, और एक छोटी सी गफलत, मतलब इस प्रोग्राम को करने का मकसद देखिए, आप जुर्म करते थे लेकिन आपको ये नहीं पता होगा तो उसकी सज़ा कितने सालों की, और आपकी सज़ा के पीछे जो आपकी फैमिली आपके जाने के बाद जो सज़ा भुगत रही होती है ना, वो बहुत तकलीफ दे अजियत होती है। जज्बात में आके या एडवेंचर के शौक़ में या दोस्तों के साथ उठने बैठने में वो जुर्म तो कर लेते हैं। मैं नौजवानों को भी यही कहूँगा कि अपनी गैदरिंग्स अच्छी रखें, अपने दोस्त अहबाब अच्छे रखें। आप तो शौक़ में या जज्बात में या किसी दूसरे को देख के कुछ ना कुछ जुर्म कर लेते हैं, लेकिन उसकी जो सज़ा मिलती है ना, सही मानों में वो उन फैमिलियों को मिलती है, क्योंकि हम तमाम लोगों की फैमिलियों को भी देख रहे हैं यहाँ पे। जब मुलाकात पे कोई बूढ़ी माँ आ रही है, कोई बीवी आ रही है, कोई बहन आ रही है, कोई बच्ची आ रही है, छोटे छोटे बच्चे भी लेके लोग आते हैं, तो मैं यही कहूँगा नौजवानों से भी कि एहतियात करें। बिल्कुल ठीक है। नहीं कि ये जो गैदरिंग का आपने जिक्र किया, जैसे अगर मैं खालिस उर्दू में कहूँ आपकी सोहबत, वो चीज़ जो है बहुत कभी आपके लिए फ़ायदेमंद भी हो जाती है, कभी ऐसी नुकसानदेह होती है कि जिस पे आपको सारी ज़िंदगी सिर्फ नदामत और मलामत रहती है कि मैंने ऐसा किया कि सिर्फ। और ये जो आजकल की हमारी नौजवान नस्ल है ना, वो बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है वो जज्बाती और जो है बहुत ज़्यादा मतलब एग्रेसिव नज़र आ रही है। मतलब असल में बहुत सारे जो लोग हैं ना, वो मंशियात की तरफ भी डाइवर्ट होगी। मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन करूँगी, जो लोग आपके पास यहाँ पे मंशियात के केसेस में आते हैं, उनको फौरी तौर पर रिलीव भी दे दिया जाता है, मतलब कि कोर्ट की जानिब से, तो मतलब ये इस तरह से क्यों किया जाता है, जबकि ये तो एडिक्शन, जो एडिक्ट होते हैं उनको तो नहीं छोड़ना चाहिए, बाकायदा इनकी काउंसलिंग होनी चाहिए सर। इनको तो मतलब आपको, इन लोगों को, मतलब आप लोग भी इस चीज़ के ऊपर जाहिर सी बात है, मेरे ख्याल से आप लोग खुद भी चाहते होंगे कि हमें एक अलग से एक वार्ड बना के दिया जाए कि हम इनकी यहाँ पे काउंसलिंग करें, इनको हम किसी तरीके से जो है वो रिहैब, आप यहाँ पे आप जी हाँ, रिहैब होते हैं। जो ड्रग एडिक्ट लोग आते हैं हमारे पास, वो रिहैब होते हैं। हमारे पास एक वार्ड है, उसके अंदर प्रॉपर उनका इलाज होता है। अच्छा, इलाज करके जाते हैं। बहुत सारी फैमिलीज़ जो हैं अपने बच्चों को, अपने प्यारों को वो बाकायदा जेल में बंद भी कराते हैं ताकि वो यहाँ से इलाज करा के जा सकें। खुद भी बंद करा जी हाँ, हम तो देख रहे हैं यहाँ पे, हमें पता है। जिस तरह से अभी बात हो रही है कि एडिक्शन के हवाले से, और लोग जिस केसेस में यहाँ पे मंशियाती केसेस में आते हैं, कोई कत्ल के, कोई किसी भी केस में आता है, मर्डर के केस में, जिस तरह से अभी कत्ल करने जिक्र किया, तो जो बहुत सारे लोग हैं जो गुर्बत की वजह से, पैसे ना होने की वजह से चोरियाँ करते हैं, और जो है मतलब कुछ एडिक्शन की वजह से कर रहे होते हैं, तो मतलब मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ ऐसा ना करें, बहुत गलत है। मतलब अपनी ज़िंदगी, अपने घर वालों की ज़िंदगी के ऊपर रहम करें। अच्छा, अभी हम लोग अंदर जाए थे, लेकिन उससे पहले मेरी निगाह पड़ी यहाँ पे, तो सब्ज़ी के आप लोगों ने छोटे से बाग नुमा भी वो बनाया हुआ है, मतलब बहुत खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे सब्जियां हैं, मेरे ख्याल से यहाँ पे जो है वो केले का भी दरख्त लगा हुआ है। यहाँ पे किन किन चीज़ों की सब्जियां लगी हुई हैं? देखें, पपीता भी है, केला भी है, धनिया भी है, पुदीना भी है, टमाटर भी है, और बेल भी है, तुरैयाँ भी हैं यहाँ पे। जी जी, तमाम ये चीज़ें, एक छोटा सा हमने बाग बनाया हुआ है। ठीक है। इसमें प्रिजनर्स काम कर रहे होते हैं, क्योंकि प्रिजनर्स को तो पका पकाया खाना मिलता है, हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये जो सब्ज़ी है ये हमारी ख़ास तौर पे स्टाफ के लिए है। ठीक है सर। कि ये सब्ज़ी जितनी भी जब तैयार हो जाती है तो स्टाफ के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होती है। मतलब तरोताज़ा अपनी घर की, अपनी जेल की लगाई हुई सब्जी आप खुद इंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा। चले अब हम लोग दूसरी तरफ चलते हैं, जिसकी तरफ हमने जाना था, जिसका भी आप जिक्र कर रहे थे। वो कौन सा आपने बताया था? सजाए मौत। सजाए मौत के वार्ड में अब हम चलते हैं। जी जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद है रहीम वार्ड सजाए मौत के बैरिक में। हमारे साथ इस वक्त काफ़ी सारे यहाँ पे कैदी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि कितने कितने सालों से यहाँ पे सज़ाएँ काट रहे हैं, किन किन केसेस में यहाँ पे मतलब सज़ाए मौत के जो केसेस आई बात है उसके में यहाँ पे आए हुए। ऐसी कौन सी गलती थी जो इन्होंने की जज्बात में आके, या फिर जज्बाती किया गया, या नशे में आके इन्होंने की, मतलब ऐसी क्या सिचुएशन बनी कि मतलब आज वो ये इस मुकाम पे। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अब्दुल गफ़ार है। अब्दुल गफ़ार साहब, आप यहाँ पे कितने टाइम से, और ऐसा क्या किया था आपने कि जिसकी वजह से आज आप यहाँ पे इस बैरिक में मौजूद हैं? मेरा तो कत्ल हुआ है। किसका? और ज़िला लाड़काना में हमारा केस था, ये केस हुआ था, वहाँ पर समझो कि एक हादसा हो गया था हमसे, उसमें एक कत्ल हो गया था। तो ये जानबूझ के हुआ था या जाने अनजाने में ये गलती हो गई? अपनी गलती थी। आपकी अपनी गलती थी? किसका किया था? समझो कि वो पड़ोस के ही थे, उनसे मामला हो गया, और अभी उनसे हम माफ़ी मांग रहे हैं। अल्लाह पाक उनके दिल में रहम डाले, हमें माफ़ कर दे, जो भी अनजान में हमसे हुआ उनसे माफ़ी मांग रहे हैं।
बिल्कुल ये तो है कि ये सारी चीज़ें जज्बात में आके जाने अनजाने में हो तो जाती हैं, या अगर अनजाने में भी हो जाती हैं, लेकिन इसके पीछे जो जिस तरह से अभी मैं जब इस वार्ड में आ रही थी और मैंने इसका जिक्र किया कि जज्बात में आके आप जो है ये फ़ैसले कर जाते हैं, लेकिन उसके पीछे जो आपकी फ़ैमिली होती है और आप जो खुद रोज़ाना आप उस तकलीफ़ से गुजर रहे होते हैं और रोज़ाना जो है आप ये सोच रहे होते हैं कि अल्लाह मेरे लिए अब कोई रास्ता बनाते हैं, मुझे यहाँ से रिहाई मिल जाए। ये पहले आप जेल की इंतज़ामिया के हवाले से बात मुझे बताइएगा कि जो कहा जाता है कि जेल के इंतज़ामिया का सलूक जो है कैदियों के साथ अच्छा नहीं है। ऐसा कुछ भी उनका रवैया नहीं है, सब कुछ अच्छा है, इनका रवैया भी इनका अच्छा है, उनका बर्ताव भी, ऐसा कोई जुल्म इधर नहीं होता है। अच्छा, और हमारी जो नस्ल है, अब जो हमारी जनरेशन है, हमारी जो यूथ है, उसके लिए क्या पैगाम देंगे? उनके लिए मैसेज ये है कि भाई बुरी सोबत से बचें। जैसे आज हमको 11 साल इधर हो गए, समझो कि जो भी गुनाह से हुआ है, हमारे घर वाले या किसी के भी घर वाले बहुत से परेशान इधर रो के चले जाते हैं। और यहाँ पर काफ़ी लोग हैं जिनको 27 साल हो गए, 26 साल हो गए, किसी को 18 साल, बहुत सबको समझो कि परेशान हाल है। किसी मेरे को 11 साल हो गए। 11 साल हो गए, अभी कुछ उम्मीद नहीं है? नहीं, उम्मीद तो अल्लाह में है। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अगर वो ये प्रोग्राम देखें और मेरे प्रोग्राम? बस मेरा मैसेज ये है कि बुरी सोबत से बचें, ऐसा कोई काम नहीं करें ताकि यहाँ पर उनको आना पड़े। बहुत से लोग जो आज पछतावा गया और कोई उनके पास कोई काम नहीं है, जो भी उनसे हो गया, गलतियाँ हुई हैं, जैसे किसी की डकैती में हुआ है, किसी का कत्ल हुआ है, ऐसे मसले हुए हैं, पछताने के और कोई काम नहीं मिलेगा उसको। उनके घर वाले भी समझो कि तंग होंगे, परेशान होंगे, और वो खुद भी परेशान उधर होगा। दुनिया की जो चीज़ें होती हैं वो उन्होंने खुद फेस करनी होती है, चाहे वो कानूनी मसाइल हो, कोर्ट कचहरियाँ हो, या फिर लोगों के जो कंप्लेनर्स होते हैं बेसिकली वो भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर जो है उनको वो कर रहे होते हैं कि मतलब हम आपसे नहीं सुलह करेंगे, जबकि वो बार बार जा रहे होते हैं। लेकिन बहुत तकलीफ दे मरहला होता है। और भी कैदे से बात करते हैं जी। एक मैसेज है, कंप्लेंट है, मैं समझो कि मेरा मुद्दे तक ये मैसेज है कि वो हमसे राजीनामा कर ले, जो भी हमसे अनजाने में हुआ है वो हमें माफ़ करे अल्लाह की रज़ा के लिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। और भी हम यहाँ पे कैदियों से बात करते हैं और उनसे गुफ्तगू करते हैं कि उनके साथ क्या क्या गुजरा, किन किन के जो है केसेस से रिलेटेड वो यहाँ पे मौजूद है। एक और यहाँ पे कैदी मौजूद है और इनके बारे में मुझे पता चला जब मैं आ रही थी कि ये बहुत कम उम्री में यहाँ पर आए थे, और इनको यहाँ पर कितना टाइम हो गया मैं इन्हीं से जानती हूँ किस वक्त ये आए थे, किस उम्र में ये आए थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम अब्दुल रहीम है। अब्दुल रहीम। कितनी उम्र में यहाँ पे आए थे? मैं बहुत कम उम्र में आया था। जिस वक्त मैं आया था मेरी उम्र 14 साल थी। 14 साल। आज मुझे 9 साल हो गए हैं। मैं कराची सेंट्रल जेल में 9 साल से कैद पाबंद हूँ और मैं सज़ाए मौत पर हूँ। मेरा केस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है और यहाँ पे काफ़ी ऐसे कैदी हैं जिनको 25 साल 26 साल हो गए हैं, 16 साल हो गए हैं। इस इंतज़ार में इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं कि आज हम घर जाएंगे, कल हम घर जाएंगे। यहीं पे इसी बैरिक में मेरे बराबर में एक फ़र्द था, वो इब्राहिम नाम उसका था। वो भी कम उम्र में जेल आया, तो उसकी उस वक्त नई शादी हुई थी, बेटी थी उसकी एक। आज वो मुझे बताता रहता था कि मेरी बेटी है, मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी, और वो आज 16 साल की हो गई है। 16 साल की हो गई है। और वो कहाँ है? वो कैदी इस वक्त दुनिया में नहीं है। अगले ही दिन उसको बस एक अटैक हुआ और वो फौत हो गया। अच्छा, उसने जो है आपसे सारी बातें की और उसके अगले दिन ही उसका इंतकाल हो गया। इसी बैरिक में पीछे इंतज़ामिया ने खोला था। हम बाहर निकलते हैं, घूमते फिरते, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। उस दौरान उसको एक अटैक आया और वो इंतकाल हो गया। मेरा ये कहना है कि हम गलत सोबत में रहते हैं, बड़ों की बात नहीं सुनते हैं, अपने से बड़ों के साथ चलते हैं, वो हमें गलत यूज़ कर लेते हैं, जिस वजह से हम इस मुकाम पर आ जाते हैं। लेकिन इसकी वजह से सिर्फ हमारे घर वाले परेशान होते हैं, हमारे बड़े तंग होते हैं, उनको इस तकलीफ़ से गुज़रनी पड़ती है जिसका हम तसव्वुर भी नहीं करते। क्या मैसेज देना चाहोगे हमारे लड़के लड़कियों के लिए, हमारी नौजवान नस्लों के लिए मेरी यही उनको एक रिक्वेस्ट है कि वो जो है ना ऐसे लोगों से महफूज रहे, अपने जो बड़े हैं उनकी बात सुने, किसी गलत सोबत में ना पड़ें, क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ इस्तेमाल करते हैं अपनी मुफाद के लिए, इससे ज़्यादा और वो कुछ भी नहीं करते। लिहाजा अपने बड़ों की बात सुने, किसी की बातों पे ना आए, उन घर वालों को, माँ बाप को परेशान ना करें। और अदालत से, तमाम अदलिया से मैं ये गुजारिश करूँगा इन केसों की तरफ थोड़ा अगर वो देखें तो हमारे मामलात आसान हो सकते हैं।
हमारे घर वाले सुकून में आ सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना टाइम दिया और जो है जिस तरह से हमने आपने जो है हमारे नाजरीन ने जो है आज ये सज़ाए मौत का बैरक जो है इसका ये विज़िट किया और जिस तरह से हमने लोगों की जो कहानियाँ थी वो सुनी और जानी, बहुत ही दिल दुखा और बहुत ही तकलीफ़ हुई कि लोग अपने जो है प्यारों की आस से बैठे हुए थे। आज वो रिहा होकर आएंगे, कल वो रिहा होकर आएंगे, लेकिन बड़े अफसोस के साथ जो है मतलब ये मुझे कहना पड़ रहा है कि वो आज भी यहाँ पर हैं और कई के लोगों के तो वालिद और वालदा भी जो है इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। तो आगे भी जाएंगे और विज़िट करेंगे, गुफ्तगू करेंगे कि जो सज़ाए मौत के जो कैदी हैं उनके अगर कोई उनके अपने अहल खाना का उनका कोई, जैसे उसने बताया बच्चे ने कि उनकी डेथ हो जाती है, तो क्या अदलिया की तरफ से क्या उनको उनसे मिलने की इजाज़त होती है, क्या रिलीफ दिया जाता है? जी अच्छा यूसुफ, क्योंकि मैंने अभी अपना जो क्वेश्चन किया था उसमें यही सवाल मेरा था कि लास्ट जो सज़ाए मौत हुई है वो किस सन में, किस शख्स को और कितने मतलब वो कितने टाइम पहले की गई है इसको सज़ा? देखिए लास्ट इस पर लिखा हुआ बोर्ड पे मुख्तार अली वल्जुल्फ़ार अली, उसको 2017 में दिए। 1976 से लेकर अब तक 2017 तक जो सज़ाए मौत हुई, 66 प्रिजनर्स को अब तक यहाँ पे सज़ाए मौत दी जा चुकी है। जी हाँ, उसके बाद 2017 के बाद से अब तक कोई भी सज़ाए मौत यहाँ नहीं हुई। लास्ट जो हुई थी वो जो है 2017 में, 2017 में। जी हाँ, ठीक है, और अभी तक जो है अल्हम्दुलिल्लाह किसी को अभी जो है सज़ाए मौत नहीं हुई है और इसके बाद मौत की सज़ा तो बहुत सारे प्रिजनर्स को लग चुकी है, लेकिन अभी तक उनको सज़ा दी नहीं गई। तो ये कब क्योंकि उनके मैटर जो है पेंडिंग है, कुछ पेंडिंग की वजह से जो है चल रहा है, कुछ सुप्रीम कोर्ट में चल रहा ठीक है, है। कुछ की प्रेसिडेंट के पास अपील चल रही है। ओफ अल्लाह, मैं यहाँ पर आई हूँ और आते के साथ जो है मेरे एक बार फिर से जो है मैं बयान नहीं कर सकती कि मतलब मैं जब यहाँ पे बगैर किसी वजह के बेकसूर हो के और जो है मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ऊपर कोई केस नहीं है, तो मेरे यहाँ पे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और जिस शख्स के ऊपर जो है मतलब जिसको पता चल चुका है कि अब मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन, आखिरी लम्हा, आखिरी सेकंड है, उसके ऊपर क्या गुजरती होगी, उसके ऊपर क्या बीतती होगी और किस तरह से जब वो इस जो है फांसी घाट के करीब चलते 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 उन सीढ़ियों से ऊपर ये लोग जाते हैं, क्या तरीक़ेकार होता है? तरीका ये यहाँ पे इन सीढ़ियों से जाते हैं। बल्कि आपको सबसे पहले मैं ये कहूँ नाजरीन को मुखातिब करके कि आपने ख़ुद भी महसूस किया होगा कि जब आप पूरी जेल घूम के आई हैं और इस जगह पे आई हैं तो आपको बिल्कुल एक गर्मी सी, एक तपिश सी महसूस हो रही होगी आपको। तो बता नहीं सकती कि इस वक्त मैं किस कदर इस चीज़ को देख के मैं खौफज़दा हो गई हूँ। तो लेकिन जो शख्स जो ख़ुद इस कंडीशन से गुजरा और उसके बाद जो उसकी आखिरी रात, आखिरी दिन, आखिरी लम्हे, आखिरी सेकंड्स उसके लिए जो होते हैं, उफ, मैं बयान नहीं कर सकती वो चीज़ से कितनी तकलीफ दे। और जब वो इस सीढ़ी से चढ़े, इस तरफ से चढ़ते हुए इस पहली सीढ़ी को चढ़ता होगा तो मेरे ख्याल से यूसुफ साहब उसके अंदर जिसमें खुद भी जान नहीं होती होगी। बिल्कुल ऐसा ही है, तभी तो मैंने कहा ना कि लोगों को भी मैसेज एक आपके तवज्जुह से चैनल के जा रहा है कि ऐसा कोई काम ना करें कि जो इस मुकाम तक आना पड़े, जज्बात में, शौक़ में, एडवेंचर में। क्यों कि वो तो अपनी सज़ा पा लेते हैं, लेकिन जो अपने घर वालों के लिए सज़ा वो दे जाते हैं जीते जी, तो रोज़ जीना, रोज़ मरना। बाकी मैं बता नहीं सकती, मेरे अपने आंसू निकल गए। मतलब आपने बहुत अच्छा मैसेज यहाँ पर रिकॉर्ड कराया कि मतलब अब जज्बात में आके ये चीज़ तो कर जाते हैं, एक इंसानी जान ले लेते हैं, लेकिन उसके पीछे आपकी फैमिली, आप किस अजियत से गुजर रहे होते हैं। मतलब ये चीज़ मैं खुद अभी फील कर रही हूँ और मैं बयान नहीं कर सकती कि मतलब मेरे ऊपर इस वक्त अभी जिस तरह से एक मेरे पास वो अल्फाज नहीं, मैं बयान नहीं कर सकती वो अल्फाज, जितनी चीज़ मुझे देख के तकलीफ़ हो रही है। ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, देखते हैं कि किस तरह से होता है और जो है क्या इसका तरीक़ेकार होता है। जी, वहाँ से रस्सा लटकाया जाता है, यहाँ मजिस्ट्रेट साहब, डॉक्टर और तमाम जेल की जो अफसर, ड्यूटी ऑफिसर वगैरह हैं वो मौजूद होते हैं। उसके बाद उसका प्रॉपर वेट वगैरह करके तमाम चीज़ें मजिस्ट्रेट साहब के सामने होता है। फिर उसके मुंह पे कपड़ा डाला जाता है और जब इशारा होता है तो उसको इस तख्तादार के ऊपर खड़ा करके यहाँ से लीवर खींच दिया जाता है और ये खुल जाता है और सज़ाए मौत। आप थोड़ा सा पीछे हो। जी बिल्कुल,
मैं बिल्कुल मैं पीछे हो गई हूँ और मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ पर से इसकी वो फंदा जो होता है फांसी का वो बना के और वो यहाँ पे लटका हुआ होता है, मतलब उस वक्त तक वो खड़ा हुआ होता है बेसिकली, और फिर उसके बाद जो है ये लिवर जो है ये इसका मतलब खींचा जाता है। जी हाँ, नहीं थोड़ा सा पीछे। मैं बिल्कुल पीछे हो गई, आपको हम दिखा सकते हैं कि तो आप यहाँ पे नहीं ये नहीं अच्छा है। जला जो होते हैं वो आपको बताने के लिए। ठीक है अभी हम एक जो है इसको प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं कि किस तरह से किया जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है मतलब जो मैं चाहती हूँ कि मैं इसको हर तरह से मैं दिखाऊं बताऊं आपको कि इस तरह के अंजाम से क्या होता है। कि आज हम आपको ये जो फांसी घाट यहाँ पर लेकर आए कि आखिरी ये स्टेज होती है, उसके बाद आपकी ज़िंदगी का कुछ नहीं है, ना आप पीछे हट सकते हैं ना आप आगे जा सकते हैं, आपकी ज़िंदगी का कुछ नहीं पता है, क्योंकि जाहिर सी बात है इसके बाद कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, आपकी फैमिली के पास भी नहीं है, आपके पास भी नहीं है। तो जुर्म करने से पहले अपने बारे में अपनी फैमिली के बारे में 10 मरतबा सोचा। आप मुझे दिखाइएगा कि आखिरी अंजाम क्या होता है। थोड़ा सा पीछे झटका। जी जी, और उसके बाद जो है पूरी मेडिकल जो टीम आती है वो उसके बाद डॉक्टर्स देखते हैं, जब उसकी जान निकल जाती है तो फिर उसको जो है उतार लिया जाता है और उतार के डॉक्टर क्लियर कर देते हैं कि वो डेथ हो चुकी है। उसके बाद वो प्रोसेस है उसका पूरा वो कंप्लीट करके उसको यहाँ से भेज दिया जाता है। जी नाज़रीन, जिस तरह से मैंने आपको जिक्र किया था कि अब हम जाएंगे हसन सैयद जो कि सीनियर सुप्रिटेंडेंट है सेंट्रल जेल कराची में, और जो है जिस तरह से इनकी खिदमत हैं और इनके जो हमने इंतज़ामिया से जो मुलाकात हुई, उनका जो बिहेवियर था हमारे साथ और बाकी जो यहाँ पे जो कैदी हैं उनके साथ, और बाकी जो हम लोगों ने डिपार्टमेंट्स विज़िट किया है, मतलब नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है इनकी बहुत बेहतरीन खिदमत हैं। और माशाल्लाह कई सालों से जो है ये इस सिस्टम को लेके चल रहे हैं। तो मैं इन्हीं से जानती हूँ कि ये सब कुछ करने से पहले कि मतलब जाहिर सी बात है जो इनकी खिदमत है इसके पीछे कोई आपकी अपनी ही ये थिंकिंग थी या फिर ये आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते कि भाई इस तरह से आपने चेंजेस करने, या आपका अपना ख्याल था कि मैंने जो है अब ये कुछ नया आगे करना और बहुत कुछ चेंज करना चाहता ताकि पूरी दुनिया में इसकी एग्जाम्पल बने। जी पहले तो खुशामदीद करूँगी मेरे प्रोग्राम में, और थैंक यू सो मच। आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट था लेकिन उसके बावजूद आपने अपना टाइम दिया। मुझे पता है आप विजिट पे गए हुए थे, फिर उसके बाद आप बहुत थके हुए थे, आप आए, आपने टाइम दिया। सर बहुत अच्छा लगा मुझे प्रोग्राम करके यहाँ पे, स्पेशली खाने के हवाले से जो कन्फ्यूजन्स थी, डिपार्टमेंट्स के बारे में, मतलब IT कोर्सेज करवा रहे हैं आप लोग, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्सेज करवा रहे हैं, बाकी डिफरेंट जो चीज़ें थे आर्ट्स एंड जो क्राफ्ट है उसके हवाले से। सर ये जो थॉट्स थी आपकी खुद की अपनी थी कि मैंने चेंजेस करना है या फिर ये डिपार्टमेंट की तरफ से था? कराची सेंट्रल जेल में 6,500, 6,700, 6,800 कैदी और हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं। जी जी। तो यहाँ पे हर चीज़ की एक्सट्रीम है। ठीक। अगर वो क्रिमिनल है भी वो एक्सट्रीम है, पढ़ा लिखा है वो भी एक्सट्रीम वाला है। और बेसिकली तो ये अमानत है हमारे पास, जेल में अमानत है जी, घर वालों की, मुआशरे की। अभी क्राइम पता है आपको, एक पुलिस का, प्रिजन का, सोसाइटी का नारा भी है कि क्रिमिनल से नफरत नहीं, क्राइम से नफरत है। बिल्कुल सही बात है। इंसान से नफरत हो नहीं सकती है। लॉन्ड्री हमने बनाई है कि जो क्रिमिनल हमारे पास आए कम से कम उसको अच्छा शहरी बनाने की हम कोशिश करें जितने हद तक हम कर सकें, और हमारी जिम्मेदारी भी है मुआशरे में। अभी अगस्त का महीना चल रहा है, आज़ादी का महीना चल रहा है, हमारे बुजुर्गों ने बड़ी कीमतें चुकाई हैं ये पाकिस्तान तब जाके ये मुल्क हासिल हुआ है। तब जाके मुल्क हासिल हुआ है। तो हमारे पे भी एक जिम्मेदारी आती है। मैं तो कहता हूँ जो खेत में हारी काम कर रहा है वो भी पाकिस्तान को मजबूत करने का काम कर रहा है। वो अपने पेट के लिए तो कर ही रहा है लेकिन पाकिस्तान की GDP ठीक करने के लिए वो काम कर रहा है। तो पाकिस्तान का सिपाही है वो भी, हम भी पाकिस्तान के सिपाही हैं। तो हमने कहा कि ऐसा कुछ करें कि सोसाइटी को फ़ायदा हो। अभी हमारा ये तो एक तसलसल चल भी रहा है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुछ ज़्यादा काम किया है। जो क्लासेस थे उसको एनहांस किया है, जो एक क्लास थी उसको 3 क्लासें की हैं, और जो बुराइयां थी जेल में वो अल्हम्दुलिल्लाह 100% बंद हैं। और अगर बुराइयां होती तो ये लोग क्लास में पढ़ने नहीं आते। तो ये क्लास में पढ़ रहे हैं। आपने इंग्लिश लैंग्वेज देखा, चाइनीज़ देखा, कंप्यूटर, पेंटिंग, म्यूज़िक। तो अच्छा लग रहा है कि जेल में कैदी बैठा हुआ है, मोती का काम करके 25, 30, 20 हज़ार कमा के अपने घर वालों की किफ़ालत कर रहा है। और दूसरी बात यह है कि क्रिमिनल
क्राइम करता है तभी तो जेल आता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो क्राइम करते हैं जब तो जेल आता है, लेकिन उसके बाद जेल आने के बाद तो जाहिर सी बात है, समझो उसका यही घर है, उसने यहीं पर ही रहना, उसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ उसने यहीं से ही सीख ली हैं। बहुत सारे मतलब जगहों पे ये भी कहा जाता है, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि एक क्रिमिनल वो होता नहीं, मुलजिम जब मुजरिम बन जाता है तो उसके बाद जो है उसको अगर उसकी सोहबत जो है वैसी मिले तो उसके वो और ज़्यादा जो है पक्का क्रिमिनल बन के निकलता है जेल से, ये मतलब ये कहा जाता है। तो उसमें जो है जिस तरह से इसला घर बेसिकली जो जाहिर सी बात है अभी एक तरह से उनका इसला घर बना है, और जिस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं तो मैं नहीं समझती कि यहाँ पे जो है किसी किस्म की जो है वो जो है क्रिमिनल जो है उनमें आपस में जो है वो इस तरह की वो सिखाई जाती होंगी, क्योंकि जिस तरह से आप काम कर रहे हैं और जो कैटेगरीज है आप लोगों ने उनको भी जो है सेपरेट करके रखा हुआ है। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि मतलब इसला घर जो अभी उनका ये बना हुआ है, तो आप लोग उनकी कैसे यहाँ पे तरबियत करते हैं, किस किस तरीके से आप लोग उनको जो है मतलब उनकी काउंसलिंग करते हैं कि आपने आप ये क्राइम नहीं करना उसके बाद, वरना तुम्हारा फिर आगे कोई स्कोप नहीं है? अभी यहाँ कराची सेंटर में जितने कोर्सेज कराए जाते हैं उसमें जो सही का आपने क्रिमिनल का जो देखा वो 100% कामयाब है। कि 97 से लेकर 2007 से लेकर ये क्लास चल रही है। सैकड़ों लोग यहाँ से पढ़ कर गए हैं, उसमें वापसी कोई एक या दो आए हैं, बाकी वापसी दोबारा क्राइम करके बंदा इधर नहीं आया है। और कंप्यूटर की जहाँ तक बात है कि यहाँ से स्किल्ड बंदे होकर बाहर जाते हैं, उनको सर्टिफिकेट मिलता है, उनको बाहर जॉब मिल सकती है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह जेल में हम अच्छा ही काम नहीं, बिल्कुल नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। और जिस तरह से हमने सर्टिफिकेट के हवाले से देखा कि जो लोग जो है यहाँ से सर्टिफिकेट मतलब जो अपने कोर्सेज है वो कंप्लीट करते हैं, उनको जो सर्टिफिकेट मिलता है यहाँ पे, और उसके बाद जो है सर्टिफिकेट मिलने के बाद वो उस पर कोई जेल की स्टैम्प नहीं लगी हुई है, उस पर कोई जेल की एंट्री नहीं हुई हुई है। जेल में ट्रेनिंग ज़रूर दी जाती है, जेल में आपके कोर्सेज ज़रूर करवाए जाते हैं, लेकिन आपके यहाँ की रिहाई के बाद जो है, जेल से रिहाई के बाद जो है आपका वो जो सर्टिफिकेट है वो आपके आगे आने वाले जो आपके जो फ्यूचर है उसके लिए कई अच्छी जगह पे आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये भी जो है जेल सुप्रिटेंडेंट जो है उनकी बड़ी मेहरबानी है कि जो इन्होंने एक बहुत अच्छा इकदाम उठाया इस पर। अच्छा सर, जब हम लोग एंटर हुए थे तो एंटर होते के साथ हमने एक वॉल पे बड़ी सी जो है तस्वीर देखी थी, उस पर शेर बना हुआ था और उसमें एक बावर्दी जो है पुलिस वाला उस पर मतलब था, तो उसकी क्या हिस्ट्री है? ये पेंटर तो हमारे पास अच्छे बहुत अच्छे है, इसमें कोई शक नहीं है। तो मैंने दिया था वाह, कि ये जो शेर हैं, पहले तो मैं क्लियर करूँ, लोग फख्र से कहते हैं कि मेरा बेटा शेर है, हम तो शेर है। शेर कोई अच्छा जानवर नहीं है, खूंखार जानवर। हाँ बिल्कुल ऐसे है। शेर जो है वो खूंखार जानवर है। तो आपने देखा होगा कि 2 से 3 शेर आराम से बैठे हुए हैं, एक शेर दूर खड़ा हुआ है। हम ये कहते हैं हम तो नौकरी दौकरी के बीच में कर रहे हैं, हम इनको अच्छा चेहरी बनाने की कोशिश करते हैं। जो शांत से बैठे हुए हैं वो पुराने हो गए हैं, पढ़ लिख रहे हैं और सुकून से बैठे हैं। जो एक दूर खड़ा हुआ है, दाड़ रहा है, तो वो अभी नया है, जब तक हमें समझे हम उसको समझें तो वो हमें दाड़ रहा है। और इसकी दाड़ जो है, इसकी जो पंजे हैं, खुदा न करे हमें अगर लग जाते हैं, हमारे चेहरे पे नहीं लगते, हमारे दिल पे लग जाते हैं। अभी आप जेल से बाहर निकलेंगी तो हमारे शोधा की लिस्ट आप देखेंगे, उनकी तस्वीरें आप देखेंगे, वो इसी दाढ़ और इसी पंजे का निशान है। ठीक, तो ये तस्वीर इसी की अक्कासी है। मतलब इसके पीछे हिस्ट्री ये थी जो हमें आज पता चल चुकी है। जी सिद्ध साहब, मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने में जा रही हूँ, क्योंकि जो है इससे पहले भी गुफ्तगू हमारी चल रही थी, लेकिन एक जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हम देखते हैं कि बहुत सारे त्यौहार आते हैं, जैसे अगर कल्चर डे आ जाता है या फिर 14 अगस्त, या इसके अलावा जो हमारे नेशनल डेज़ वगैरह आते रहते हैं, उसमें जो है कैदियों को काफ़ी रिलीफ मिलता है, कुछ लोगों की सज़ाएँ माफ़ हो जाती हैं, और जो है कुछ लोग जो है मतलब होते हैं लेकिन उनकी सज़ाओं की नौइयत जो है वो कम कर दी जाती है। तो वो कौन कौन सी डेज़ होते हैं और कौन कौन सी आर्टिकल्स होते हैं जिनके तहत जो है इनको सज़ाएँ जो है वो उनकी कम की जाती है या उनको माफ़ किया जाता है? जी, जेल में 2 किस्म के कैदी होते हैं। एक होते हैं अंडर ट्रायल, जिनका केस चल रहा होता है। ठीक। एक होते हैं जिनको केसों में सज़ा हो चुकी होती है। सज़ा होने के बाद हमारे पास जेल में कुछ रिमिशन सिस्टम है। एक तो जो गुड कंडक्ट होता है उसकी माफ़ी मिलती है, काम करते हैं जो मुशक्क़त करते हैं उसकी माफ़ी होती है, और एक क्राउन रिमिशन होती है जो गवर्नमेंट की तरफ से आती है, CM साहब की तरफ से आती है, प्रेसिडेंट साहब की तरफ से आती है। उसमें फिर कंडीशंस होती हैं। उसमें कंडीशन ये होती है कि 302 वाले को माफ़ी नहीं मिलेगी, जिन्ना वाले को माफ़ी नहीं मिलेगी, एंटी स्टेट जो होगा उसको माफ़ी नहीं मिलेगी, बाकी कैदियों को
उसमें माफ़ी मिलती है। तो ओके। जिनको 25 साल सज़ा होती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट कहते हैं, उम्र कैद कहते हैं बाहर की, मतलब जो जेल से वाकिफ नहीं है वो कहता है उम्र कैद क्या है। बिल्कुल। तो उम्र कैद जिसको होती है उसको 25 साल तस्वर की जाती है, और 25 साल में ये सारी डिविजन जो है वो मिल जाती हैं, तो उसकी माफ़ी कम हो जाती है। ठीक है। तो इसमें मुख्तलफ हैं, जैसे मंशात का कैदी है, 302 का कैदी, अभी उसमें कम माफ़ी आ रही है, तो 18-19 साल वो जेल में काटता है तो वो रिलीज़ हो जाता है। मंशात के जो केस होते हैं 69C खास करके, जिसमें 25 साल सज़ा भी होती है, तो उसको ज़्यादा लगती है, और वो 13-14 साल में वो आज़ाद हो जाता है। अच्छा सीतू साहब, जो जिन लोगों को सज़ाए मौत हो जाती है और अगर जो है इस दौरान उनके जो है अपने प्यारे जो है इस दुनिया से रुखसत हो जाएं, और उनको ख़बर आती है जेल में कि आपके वालिद या आपका कोई भी घर में से कोई जो है इस दुनिया में नहीं रहा, तो क्या जेल इंतज़ामिया जो उनको मिलने की इजाज़त देती है? अभी 2019 में सिंध गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हैं, बहुत अच्छे रूल्स बनाए हैं, जिसमें इन्हीं कैदियों को रिलीफ दिया गया है कि किसी की बेटी की शादी हो, बहन की शादी हो, या किसी ब्लड रिलेटिव की शादी हो, तो उसको 12 घंटे, 24 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे का पेरोल दिया जाता है। तो ऐसे ही फौतगी के भी ऊपर इनको पेरोल दिया जाता है। ये जाके 2019 से पहले तो नहीं होता था, 2019 से अभी उनको ये पेरोल की सहूलत है कि वो अपने प्यारे की तदफीन में जाके शामिल हों। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीतू साहब, आपका आपने अपना टाइम दिया। उम्मीद करती हूँ मेरी आज के हमारा प्रोग्राम में चलेगा। जाते जाते बस यही कहूँगी, जो आज प्रोग्राम का करने का मकसद था आप लोगों की इस्लाह करना, और जो इस दुनिया को दिखाना जिसे सेंट्रल जेल कहते हैं, फांसी घाट को दिखाना। इसके अलावा जो जो बातें की जाती थी कि जेल के खाने के हवाले से और बाकी अंदर के इंतज़ामात के हवाले से, इंतज़ामिया से रिलेटेड जेलर के बारे में कहा जाता था कि वो बहुत सख्त मिजाज है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस तरह से हमने देखा, बहुत ही वो बिल्कुल जो है मतलब सुप्रीडेंट के हवाले से भी जिस तरह से कहा जाता है कि मतलब वो अंदर जो इंतज़ामात चला रहे होते हैं वो बिल्कुल जो है मतलब ऑपोजिट होते हैं, जो नज़र आता है वैसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। खैर, जिस तरह से जो है हमने दिखाया, जो हक़ाइक़ थे वो आज हमने आप लोगों के सामने रखे। इसी के साथ अपनी मेज़बान निदास होते इजाज़त, मुझे और मेरी टीम को अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।